वॉरियर्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। वॉरियर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एकदम लगे हुए हो ना, अपनी प्रिपरेशन में एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। भाई एक ही काम करना है एक साल में अगली गेट एग्जामिनेशन तक, और वो है दिल से पढ़ना। क्योंकि अभी पढ़ाई में दिल लगा लिया ना तो फिर खुशियां दिल लगाएगी आपको। कब? रिजल्ट आने के बाद, पीएसयूज में जाने के बाद, आईआईटीज में जाने के बाद खुशियां आपके जीवन में इंस्टॉल हो जाएगी। और ये भी विथ रिस्पेक्टिव बोल रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्टिव दैट बंदा जो ना आईआईटी जा पाएगा ना पीएसयू जा पाएगा, उससे आप ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन उसके लिए वॉरियर बनना पड़ेगा। ये जो समय है बेटा, ये दोबारा नहीं आएगा। यहाँ ढेर पढ़ना है, ढेर सारा मन लगा के रखना है। इस दुनिया की कोई सी भी ताकत इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको हिला ना पाए, इतना तो कर लो, बहुत कुछ मिलेगा इतना कर पाओगे तो चार प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की चार प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं भैया। पहली प्रॉपर्टी थी कि सर यदि रोज और कॉलम जो है ना वो इंटरचेंज हो जाएं, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। दूसरा हमने पढ़ा है यदि कोई सी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तीसरा हमने पढ़ा यदि टू रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो जीरो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। यदि रोज या कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। यही चार चीजें थी जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम तक। ठीक है, हाँ जी। ये तीसरा था, तो दूसरा क्या लिया था हमने? टू रोज आर इंटरचेंज। अच्छा हाँ, एक ये भी थी कि भैया यदि टू रोज और टू कॉलम्स एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। आज एक और प्रॉपर्टी, जो कि आज दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। चलिए एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, इसमें मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं। लेट्स टेक ओवर हियर, वेट अ मिनट। ओके जी, सो A1, A11, A12, कहाँ इतना 1 2 1 2 बार बार करूंगा मैं। A1, A2, A3, A4 टाइप से कुछ ले लेता हूं। सो दिस इज नथिंग बट A1, ये A2, B1, B2। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के रोज या कॉलम्स, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि आप एक स्केलर k का मल्टीप्लाई कर दें, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे क्या होगा वो देखते हैं जरा। ये बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी बोल रही है, जो अपन लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 है, आई थिंक ये है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी रोज या कॉलम्स में आप एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये k का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा जरा। इसमें मैं k का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी भी रोज में, किसी भी रो में या कॉलम में कर लीजिए, आपकी मर्जी। मैं अभी रो में कर लेता हूं तो क्या होगा जरा देखना। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले इसका डिटरमिनेंट यदि निकालना होता, मल्टीप्लाई करने से पहले ये डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है इसको यदि सोल्व करना पड़ता तो वो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या आती? चलिए उसको del 1 लिख लेते हैं। सर वो आ जाती A1 B2 माइनस B1 A2, ये इक्वेशन नंबर 1 होती। अब क्या कर दे रहे हैं भाई, अब आप k का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो k का मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट है उसको मैं del 2 मान लेता हूं। ये मान लिया मैंने del 2। इसका भी कलर चेंज कर दें, सो यू वॉन्ट कंफ्यूज्ड। दिस इज नथिंग बट k, और ये भी k। अब k से मल्टीप्लाई हो चुका है और जल्दी से हमें क्या निकालना है भाई? डिटरमिनेंट निकालना है। सो A1 k गुना b दिस, सो दिस इज नथिंग बट k A1 B2। एग्री? ओके साहब। नाउ दिस माइनस B1 A2k, सो B1 A2k। सो यहां पे ये ध्यान से देखोगे तो k वुड कम आउटसाइड, सो ये A1 B2 माइनस B1 A2 from equation number 1, A1 B2 minus B1 A2 is nothing but del 1। so यहां से del 2 की वैल्यू k टाइम्स ऑफ del 1 हो गई। तो ये तो जादू हो गया भाई,
किस टाइप का जादू सर? जादू इस टाइप का कि यदि आप किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में एक कांस्टेंट k से या स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट में भी हो जाता है। अरे वाह, ओहो, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? अरे किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कांस्टेंट k का या स्केलर k का मल्टीप्लाई कर दोगे डिटर्मिनेंट k, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट में भी उस k से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैट्रिक्स में भी ये प्रॉपर्टी अपने अलग ही अंदाज, अलग ही तरीके से है। अच्छा, तो आप जरा ध्यान से देखो, इसको रिवर्स तरीके से भी देख लेते हैं। कैसे रिवर्स? इसका रिवर्स तरीका देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन, ठीक है ना? ओके सर, बिल्कुल रिवर्स तरीके से बताइए। रिवर्स तरीका ये कि मान लो कोई डिटर्मिनेंट दिया हो, ओके, रेंडमली मैं मान लेता हूं लाइक दिस। यहाँ पे दे दिया मैंने 4, 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। तो आप पहली रो में से यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अच्छा सर, क्या मैं यहां से 4 कॉमन निकाल सकता हूं? अरे बिल्कुल, 4 कॉमन निकाल ले राजा, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा क्या? 1, 2, 3, 5, ये 4 कॉमन निकाल सकते हैं। आगे भाषा में कौन सी प्रॉपर्टी से? यहीं से k का मल्टीप्लाई था, वो k बाहर आ जाता है और k को हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट यहाँ है। दोनों तरीके से मैं समझाता हूं। मान लो आपने 4 कॉमन निकाल दिया, तो लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ओवर हियर। सो दिस इज नथिंग बट 5 and this is nothing but 6. So what you are getting? -4 we are getting. और मान लो डायरेक्ट किया होता, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर रही होती, तो क्या होता? 4 गुना 5 यानी कि 20 माइनस 24. So this is nothing but again -4. तो कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है कि वो कॉमन निकालने में डर जाते हैं। अरे यार, कॉमन सभी एलिमेंट्स में से कॉमन आना चाहिए ना, या तो कोई एक रो के एलिमेंट सारे या किसी कॉलम के एलिमेंट सारे में से कोई चीज बाहर आप निकाल सकते हो फ्रॉम दिस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग और नॉट? क्या कंफ्यूजन होता है जनरली कि यार नहीं निकाल सकता है 4 बाहर, क्योंकि ये 4 इसमें भी होना चाहिए, इसमें सारे एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए तभी बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं होता यार, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैट्रिक्स में कुछ अलग है और वो कंपैरिजन में मैट्रिक्स में ही बताना प्रेफर करूंगा और वही मजा आएगा, यहां पे नहीं आएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई ना? इसको छोटा सा कर दूं और फिर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये लीजिए, अब यहां पे हम डेफिनेशन लिखेंगे। इफ द एलिमेंट्स ऑफ a row or column of a determinant, if the elements of a row in bracket लिख लीजिए और column, if the elements of a row or column of a determinant, if the elements of a row or a column of a determinant are multiplied with a number k, then determinant value is multiplied by k. Then determinant value is also multiplied by that number. नंबर क्या है? k. By that number k. ठीक है? क्या बोला मैं? If the elements of a row or a column of a determinant are multiplied with a number या by a number k, by a number k, then determinant value is also multiplied by that number. ये आपके सामने मैंने लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ये, ठीक है ना? ओके, देखते हैं इसके आधार पर कुछ गेट में एक हाथ क्वेश्चन हो तो मैं देखता हूं जरा। तो ये रहा अपनी सीक्वेंस का तीसरा क्वेश्चन, और ये सीक्वेंस पूरी मैथमेटिक्स में मेंटेन रहेगी। मतलब अपने को पता चलेगा, लास्ट में आपको पता चलेगा आप कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और यकीन मानिए ये गेट 2014
एमी मैकेनिकल इंजीनियर को आया हुआ इतना आज मतलब ज्यादा कोई पुराना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है 1 नंबर में। क्वेश्चन है गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स। अब खैर अपना फोकस डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट ही निकालने हैं अपने को। तो वो दिया है -12, द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज। अब देखो जरा क्या हुआ है यहाँ पे, इसमें यदि रो को देखोगे तो 1 3 0 2 6 4 और यहां पे है -1 0 2। तो इसने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया इस रो में। जरा यहां से इसको बाहर निकाल के लेके आना पड़ेगा मुझे। हियर इट इज, ये यहां पे है 1 3 0, ये है 2 6 4 -1 0 और 2। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें 2 का, तो ये बन गया 2 6 0, यही बनेगा ना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, आप ही बताओ जरा। सर ये 2 बनेगा, ये 6 बनेगा और ये 0 बनेगा। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, 2 6 4 था तो 4 12 8 हो गया। यहां भी 2 का मल्टीप्लाई किया उसने, तो ये हो जाएगा, सॉरी क्या हुआ, हाँ 2 का मल्टीप्लाई यहां भी करा उसने, और यहां पे आएगा तो 12, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 8। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया क्या उसने, हाँ यहाँ भी किया है उसने। तो दिस इज नथिंग बट बन जाएगा -2 0 एंड 4, ये बन जाएगा। हाँ, कुल मिला के इसने जो R1 है उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया, R2 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया, R3 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया। यदि इसका डिटर्मिनेंट जो कि है del 1 इज इक्वल टू -12, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यदि R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या होगा, सर 2 गुना अर्लियर 1, सिर्फ R1 में होता तो, लेकिन R2 में भी हुआ है तो वो भी यहां आएगा, R3 में भी हुआ है तो वो भी यहां आएगा। तो कुल मिला के ये बन जाएगा -96। दिस इज द वैल्यू। डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आपने दे दी, आपको सोल्व भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप ये क्लियर थे कि सर इसने इस रो में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, सो ओवरऑल डिटरमिनेंट में 2 गुना 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा सर आपने जो प्रॉपर्टी दिखाई है इसमें यहाँ पे एक के लिया था तो के से मल्टीप्लाई हुआ। अब एक काम करता हूं, के से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, के से नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करता हूं, तो जरा देखो क्या आता है। ठीक है, इसको थोड़ा इसके नीचे पहुंचा देते हैं। ठीक, ओके। एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं मैं आपके लिए, इसमें के का मल्टीप्लाई कर दिया, a1 a2 k, ये रो में कर दिया, यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया b1 एंड दिस इज नथिंग बट b2। चलिए डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए इसका। तो सर वो हो जाएगा k गुणा k, सो ये हो जाएगा k स्क्वायर a1 b2 माइनस k स्क्वायर b1 a2, k स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, a1 b2 माइनस b1 a2। सो ये रहा आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जब आप k से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये है। आपने पहली रो में k से मल्टीप्लाई किया तो वो यहां आ गया, दूसरी रो में भी मल्टीप्लाई किया तो वो यहां आ गया, k स्क्वायर बन गया। अब कंफ्यूज ये मत होना कि के एक ही k बाहर आएगा, ऐसा मत करना, और ऐसा भी मत करना k की पावर 4 बाहर आ जाएगी, एक सिंगल एलिमेंट से मत निकाल देना। समझ में आ गई ना बात, एकदम क्लियर है सर। अभी क्वेश्चनों की बरसात होने वाली है, प्रॉपर्टीज को थोड़ा खत्म हो जाने दीजिए। अब अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, देखते हैं प्रॉपर्टी क्या कहती है। आइए जरा, मैं डिटरमिनेंट ले रहा हूं एक, मैं ले लेता हूं 1 2 4 2 1 2 1 1 2 3, ये ले लेता हूं मैं डिटरमिनेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस डिटरमिनेंट में कुछ ऐड करता हूं।
मैं इसमें ऐड कर देता हूँ +1, इसमें मैं कर देता हूँ 2 का, और इसमें कर देता हूँ मैं 3 का। ध्यान से देखना जरा, ओरिजिनल भी ध्यान रखना। 1 2 1 2 1 2 4 2 3, दिस इज द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। अब इस ओरिजिनल डिटरमिनेंट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ +1 जोड़ दिया, यहाँ +2 जोड़ दिया, यहाँ +3 जोड़ दिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ओरिजिनल, दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल का हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं जरा ओरिजिनल का। अभी +1 +2 +3 नहीं है, ध्यान से। तो दिस इज नथिंग बट 1, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 -4। अब क्या शॉर्टकट लगाना इस सड़ी सी छोटे छोटे नंबर के लिए, हैं? ओके, यहाँ पे है -2, इसको छिपाइए, इसको छिपाइए, 2 गुना 3, दिस इज नथिंग बट 6 -8। ओके, अगली टर्म है आपकी +1, सो हियर इट इज, इसको छुपाइए, ये 4 और ये 4, सो दिस इज 0। आइए जरा देखते हैं कितना आया। सो 3 में से 4 गए, सो ये है आपका del1, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। सो 3 - 4 इज नथिंग बट -1। ओके, यहाँ पे ये -2 इज मल्टीप्लाई विथ -2, सो +4। तो आप देखो जरा, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आई, राइट? इसकी वैल्यू 3 आई, ठीक है। ओके, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, सो आफ्टर दिस प्लस, आपने प्लस कर दिया है, तो इसके बाद चलो हमारे पास del2 निकलेगा। ओके, del2 निकालते हैं। अब ये 2 बन गया है, ये 4 बन गया है, और ये भी 4 बन गया है, तो दिस इज नथिंग बट 2, दिस 2, और अंदर का फैक्टर 3, और ये -1 फैक्टर ये रहा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आपका 4 है, और 4 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ -2, और ये तो 0 है, ठीक है ना। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये -2 आया, और ये प्लस क्या आया बेटा, 8, सो दिस इज नथिंग बट 6। इतना क्लियर है? अब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि कहानी कुछ ऐसी हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए जरा यहां से उठा के यहां आइए जरा, कहानी कुछ ऐसी हो ना तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये है मेरी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ये कहती है, दिस कहती है, लिखवाऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी कि ये 1 ओरिजिनल लिख दो, 2 4 2 1 2 1 2 3, ये है बीच में प्लस। अब जो एडिशन किया ना वो एलिमेंट यहां लिख दो, 1 2 3, और रिमेनिंग जगह पे जो बचे हैं वही लिखना है, ऐसा नहीं कि 0 लिख दो आप। 4 2 3, समझो ध्यान से क्या बोला मैं। यहां पे जो प्लस प्लस आपने किया था ना वो इस डिटरमिनेंट में यहां लिख दिया, और रिमेनिंग जगह पे आपने वही एलिमेंट लिख दिया। डिटरमिनेंट में एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन नहीं होता, ठीक है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, और यदि ऐसा लिख दो तो डिटरमिनेंट दोनों के बराबर होंगे। अच्छा, मतलब इसको यदि ऐसा लिख दूं, यदि इसकी वैल्यू करने के बाद 6 आई तो इसकी भी 6 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो अपना ओरिजिनल है, ओरिजिनल की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3। आइए जरा इसकी देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1, काम आई ये प्रॉपर्टी, लल्लू मत ले लेना इसको। 3 - 4 -2, तो इसको छुपाओ, 6 और ये -2 हो गया यहाँ पे, और दिस इज नथिंग बट 0। सो 3 प्लस ये क्या आ जाएगा बेटा, -1, और ये हो जाएगा +4। सो आप खुद ही देख लो, ये हो गया 6। तो ये प्रॉपर्टी आपने इस टाइप से देखी होगी, 1 + अल्फा या a + अल्फा1, a1 + अल्फा1, a2 + अल्फा2, और a3 + अल्फा3। अल्फा3 वाला डिटरमिनेंट अलग बन जाता है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस में लूंगा ना तो वहां समझ में आएगा कि मैं कैसे कर रहा हूं और क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई ना, ठीक है साहब। चलिए, इस प्रॉपर्टी में लिखवाने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगली जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। आई थिंक समय हो गया है इसके लिए। अगले लेक्चर में मिलिएगा
पूरे डिटरमिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया, इसमें लिखवाने जैसा कुछ है ही नहीं मेरे पास, सिंपल सी कहानी है। यदि होता भी तो कि मैं इसको एक मैट्रिक्स का फॉर्म बना देता, जो कि आपके लिए बना दे रहा हूं, और इसको तो इधर पहुंचा दो, ठीक है। और वो क्या मैट्रिक्स बना दो आप, वो ये बना दो, देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है शायद ना। 6 में क्या कर लो आप ऐसा कर लो कि इफ ऐसा, ठीक है, तो ये बराबर होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a1 a2 b1 b2 प्लस α1 α2 b1 b2, ये इसके बराबर रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी के लिए मिलिए मुझसे अगली क्लास में, मजा आएगा।